जी बिजनेस में छपा हुआ ये न्यूज आर्टिकल आपके सामने है, जिसमें बड़ी अपडेट यहाँ पे दी गई है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए के एरियर को लेकर 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट आ गई है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे नेशनल जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की हर अपडेट समय समय पे मिलती रहे। आपको बताना चाहेंगे कि ये आप देख रहे हैं जी न्यूज की वेबसाइट है, जो कि एक ऑथेंटिक और बड़ी न्यूज वेबसाइट है। और इसके अंदर यहाँ पे 7th पे कमीशन के तहत जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए एरियर 18 महीने का जो बकाया डीए एरियर है उसको लेकर ये बताया गया है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। और डेट है ये भी कंफर्म हो गई है, यानी जो तारीख है ये भी कंफर्म हो गई, यानी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन से मिलेंगे 2 लाख रुपए से ज्यादा 18 महीने के बकाया डीए एरियर की डेट कंफर्म। जी हाँ, बड़ी अपडेट है, ये आपको विस्तार से जानते हैं। आइए बताते हैं। खबर में आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार अब 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला सुना सकती है। आपका जो बकाया डीए का एरियर है, आपका जो महंगाई भत्ते का जो एरियर है बकाया, उसके ऊपर जल्द फैसला आ सकता है। दरअसल लंबे समय के इंतजार के बाद पेंशनर्स ने इस मामले का हल प्रधानमंत्री मोदी से निकालने के लिए कहा है। पहले कई तरह की जो पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं उन्होंने कई तरह के प्रयास किए, अब उन्होंने पीएम मोदी से इसका हल निकालने के लिए कहा है। और वहीं पे पेंशनर्स के एक संगठन ने इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है और इस ज्ञापन में पीएम मोदी से आग्रह किया है कि जल्द इस विषय पर फैसला दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में बड़ी रकम यहाँ पे आएगी। आपको बता दें कि डीए एरियर का जो एक मोटा पैसा है ये कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। इस महीने के कर्मचारी इस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अपनी मांग पर लंबे समय से डटे हुए हैं। और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत डीए एरियर का बकाया मिलता है तो मोटी रकम उनके खाते में आएगी। आपको बता दें कि एनसीजेसीएम यानी नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के स्टाफ सेट के शिव गोपाल मिश्रा जो सचिव हैं स्टाफ सेट के, उन्होंने ये बताया है कि लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनके डीए एरियर 11,880 रुपए से लगाकर 37,554 रुपए के बीच में बनता है। और वहीं पे लेवल 13 के जो कर्मचारी हैं 7वें वेतन आयोग के तहत, जिनकी जो बेसिक पे स्केल है 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए के बीच है, 14 लेवल वाले जो अधिकारी हैं उनका अगर कैलकुलेशन किया जाए बकाया डीए एरियर को लेकर कि उनको कितना डीए एरियर मिलेगा, तो उन कर्मचारियों के हाथ में डीए का एरियर है वो 1,44,200 रुपए से लगा के 2,18,200 रुपए के बीच में बनता है। यानी 2 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे इनको डीए का एरियर है वह भुगतान किया जाएगा, अगर सरकार इस पे फैसला लेती है। तो आगे इसमें लिखा है, इसी खबर के अंदर है कि जो पेंशनर्स की पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। हमारी इसमें वेबसाइट पे लिखा है कि हमारी सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस में छपी हुई खबर के अनुसार भारतीय पेंशनर्स मंच बीएमएस ने जो पीएम मोदी से अपील की है कि पीएम मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें, खुद हस्तक्षेप करें। और पेंशनर का कहना है कि 18 महीने का जो बकाया जो है ये एक बड़ी रकम है और जीवन यापन के लिए जो पेंशन और उसका जो एरियर है यही पेंशनर्स के लिए एकमात्र स्रोत है, क्योंकि जो पेंशनर है उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। और ऐसे में जो बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए एकमात्र जो स्रोत जो है वह महंगाई भत्ता है, उसका एरियर है। और ऐसे में इस पेशे को रोकना कहीं से भी पेंशनर्स के हित में नहीं है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के चलते हुए मई 2020 से 30 जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी को रोका गया था और इसके बाद में 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बहाल तो हो गया, जिसका फायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 18 महीने के जो डीए एरियर है उस पर फैसला नहीं हुआ। कोरोना काल के बाद में केंद्र सरकार 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एक मुश्त 11% बढ़ाया था, लेकिन उस अवधि में यानी 18 महीने का जो पीरियड था उसमें महंगाई भत्ते का एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। और इस विषय में पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रिज महंगाई भत्ते के एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा, ये कहा गया था वित्त मंत्रालय की ओर से।
और इसमें यह कहा गया कि जो एरियर, जो बकाया एरियर है उसका भुगतान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संगठन है उनकी मांग को देखते हुए सरकार पर लगातार प्रेशर है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है और दूसरी तरफ एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो गए हैं और अगस्त में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। अगर अगस्त में नहीं बढ़ता है तो सितंबर में बढ़ना बिल्कुल तय मानिए। और इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशनर हैं उनको इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलने वाला है। आपको बता दें कि पेंशनर्स ने यह अपील की है कि वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वह जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच में जो रोका गया डीए और डीआर है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, उसके एरियर को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना चाहिए और इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। पेंशनर्स ने कहा है हम इसके लिए अत्यंत आभारी रहेंगे। और पेंशनर्स का तर्क है कि डीए और डीआर है, ये तब जब रोका गया था तब खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी थी और पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाद्य तेल और दलहन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। यानी उस टाइम पे ये महंगाई भत्ता रोका गया था जिस टाइम पे महंगाई अपने चरम स्तर पे थी। और ऐसे में बकाया डीए एरियर का पैसा सरकार को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने का जो ब्रह्मास्त्र था वही सरकार ने रोक लिया और जो महंगाई है वह लगातार बढ़ती रही। आगे खबर में बताया है कि पेंशनर्स को इंतजार है। आपको बता दें कि ये बकाया एरियर कर्मचारियों को मिलता है तो मोटी रकम उनके खाते में आएगी। पेंशनर्स का कहना है कि डीए डीआर का भुगतान पेंशनर्स के जीवन यापन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मानना है कि जीवन यापन के लिए डीए डीआर, जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का भुगतान होता है। 18 महीने के दौरान लगातार जो लागत और खर्च ये लगातार बढ़े, लेकिन जो भत्ते हैं उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। यानी जो पहले से जो मिल रही थी वेतन पेंशन वही मिला, जो भत्ते हैं वह नहीं बढ़ाए गए महंगाई भत्ता। और उसके जब महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता तो दूसरे भत्तों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और ऐसे में पेंशन भोगियों का एकमात्र आय पेंशन जो है उसका एक हिस्सा महंगाई राहत को रोकना उनके हित में नहीं है। इसीलिए पेंशनर्स का कहना है कि सरकार को एक बार इस पे विचार करना चाहिए। तब आपको बता दें कि ये जो आपने खबर देखी है जी न्यूज पे छपा हुआ ये न्यूज आर्टिकल आपने देखा है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर यहाँ पे न्यूज कवर की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि डीए डीआर है उसको लेकर यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। और इस तरह की हर अपडेट जो भी न्यूज में छपती है, मीडिया में छपती है, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।